दोस्तों ये बजाज प्लेटिना बाइक का मैग्नेट कॉइल है, आर्मेचर कॉइल। और ये कॉइल एक कस्टमर भाई मेरे पास लेकर आए हैं, जिसमें कि उसका कहना है कि सर मुझे ये कॉइल लेना है, चाहिए मुझे, क्योंकि किसी मिस्त्री ने उन्हें कह दिया कि ये ख़राब है। तो दोस्तों मैंने ये माफ़ करना कि मेरा जो माइक है वो डिस्चार्ज हो गया, जिसमें कि माइक सपोर्ट नहीं करने लगा और वॉइस रिकॉर्ड नहीं कर पाया। तो मैं अलग से वॉइस रिकॉर्ड करके डाल रहा हूँ, जिसमें कि आप लोगों को बताने वाला हूँ कि ये कॉइल किस तरीके से काम करता है, इसको कैसे चेक करना होता है मल्टीमीटर के द्वारा। दूसरा, चेक करने के लिए आपको एक वायर चाहिए, ठीक है। जब तक आप इसको सही से चेक नहीं कर पाएंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आर्मेचर कॉइल, ये लाइटिंग कॉइल ख़राब है या नहीं है। ये चेक करना बहुत ही आसान है और जो नहीं जानते हैं तो उसके लिए बहुत ही मुश्किल है। तो यहाँ पे जो कॉइल देखने गाइस, यहाँ पे कोई भी स्टार्टिंग कॉइल नहीं मिलता है, डायरेक्ट यहाँ पे आपको आर्मेचर कॉइल मिलता है, बिल्कुल पंखे का जो कॉइल होता है जस्ट उसी तरीके से। तो ये हमारे पास मल्टीमीटर है, तो मल्टीमीटर के द्वारा भी चेक करेंगे। दूसरा, ये हमारे पास वायर है जो कि वायर के द्वारा चेक करते हैं, ठीक है। तो चलिए हम बताते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये जो सॉकेट है, इनमें से जो वायर है, कौन कौन से वायर कहाँ से कनेक्टेड है। ये एक अर्थिंग का वायर है गाइस, जो ब्लैक में येलो लाइन देख रहे हैं, और दो वायर जो ब्लू देख रहे हैं वो मेन लाइन होता है, और तीसरी लाइन जो देख रहे हैं वाइट में रेड, ये पिकअप कॉइल का होता है, और एक वायर जो देख रहे हैं ग्रीन, ये होता है न्यूट्रल लाइट का, ठीक है। तो ये सब वायर गाइस इस तरीके से काम करता है, और यहाँ पे चेक करना बहुत ही आसान है, और देखा जाए तो बहुत ही मुश्किल है जो नहीं जानते हैं। तो ये वायर पिकअप कॉइल के लिए होता है, जो वाइट में से येलो लाइन दिया हुआ है, रेड लाइन दिया हुआ है, ये कॉइल होता है गाइस पिकअप कॉइल के लिए। और दूसरा जो ब्लैक पे येलो लाइन है, ये भी पिकअप कॉइल के लिए, अर्थिंग के लिए काम करता है। ये देख सकते हैं दो वायर यहाँ से निकलता है सॉकेट तक, और इनमें से दो वायर जो देख रहे हैं, ठीक है, ये दो वायर ही मेन वायर होता है, जो हम यहीं से करंट को चेक करते हैं। दोनों येलो में से जो वाइट कलर का है, यही दो वायर यहाँ तक आया हुआ है, बाकी और भी कोई वायर नहीं है, मात्र दो वायर ही आया हुआ है। यहाँ कोई भी अर्थिंग का इस्तेमाल नहीं किया गया है दोस्तों, अर्थ के लिए एक भी वायर यहाँ पे नहीं आया हुआ है। जो अर्थ का वायर है एक पिकअप कॉइल में ही है बस, ठीक है। तो इसको चेक करने के लिए आपको बताना चाहेंगे कि हम इस वायर के द्वारा चेक करते हैं। ये जो वायर है गाइस, दोनों ब्लू वायर को हमें टच करना होता है, और अगर आप चाहें कि अलग अलग वायर में डाल के इस वायर को हम बॉडी टच करेंगे तो ये करंट शो नहीं करेगा, ठीक है। दोनों ब्लू वायर जो आप देख रहे हैं, दोनों ब्लू वायर में से कोई भी वायर अगर ऐसे कनेक्ट करते हैं और बॉडी टच करते हैं तो करंट शो नहीं करेगा, क्योंकि इसका कनेक्शन बिल्कुल अलग है। तो यहाँ पे आप मल्टीमीटर के द्वारा चेक कर सकते हैं, और दूसरा चेक करने का तरीका मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे दो ही वायर आता है, जिसमें भी दो ब्लू वायर इस कॉइल में होता है, उसका जो चेक करने का तरीका है, हम आपस में इस तरीके से टच करते हैं। ये जो दोनों वायर मैंने टच किया, ये इस तरीके से चेक करना होता है। किक जब दबाएंगे तो चिंगारी मारेगा, जब किक दबाते हैं चाबी ऑन करके, और दोनों वायर इस तरीके से आप टच करेंगे ब्लू वायर में, दोनों ब्लू वायर जो सॉकेट में पड़ा हुआ है इस तरीके से टच करेंगे तो देखना चिंगारी मारेगा, तो आप समझे कि ये कॉइल सही है। अगर चिंगारी नहीं मारता है तो आप समझे कि कॉइल ख़राब हो गया है, बीच में कहीं शॉर्ट हो गया है। बाकी इनमें से कोई भी वायर अगर आप चेक करते हैं, बॉडी टच करते हैं अलग अलग वायर से, तो आपको करंट कहीं भी दिखाई नहीं देगा, ठीक है। तो दोस्तों मैं अलग से वॉइस कवर कर रहा हूँ इसमें, क्योंकि माइक यहाँ पे बंद हो गया था हमारा, तो थोड़ी बहुत हो सकता है कि आपको वॉइस सुनने में आगे पीछे डिस्टर्ब हो रहा हो, फिर भी मैं अलग से रिकॉर्ड करके आप लोगों को जानकारी दे रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने कस्टमर से बात किया कि मैकेनिक ने किस तरीके से चेक किया, तो उसने कहा कि मैकेनिक ने अलग अलग वायर से बॉडी टच करके उन्होंने चेक किया, जिसमें कि किसी भी वायर में करंट नहीं दिया। इस वजह से उन्होंने कहा कि ये कॉइल ख़राब हो गया है। तो मैंने फिर उनसे बात भी किया उस मैकेनिक से, तो उनसे बोल दिया कि इस तरीके से इसको चेक नहीं किया जाता है। चेक करने का जो तरीका है, आपस में दोनों वायर को टच करना होता है, हमें शॉर्ट करना होता है, तभी हमें पता चलता है कि वायरिंग सही है, कॉइल सही है या नहीं है, ठीक है। दूसरा तरीका गाइस आपको बताना चाहेंगे कि ये जो मल्टीमीटर है, मल्टीमीटर का जो बटन है ये कंटिन्यूटी पे रखेंगे, और दोनों वायर जो है, इस दोनों वायर को आप
ये आपस में ऐसे टच करेंगे। जब ये टच करते हैं तो बीप जैसा साउंड मिलेगी आप लोगों को। तो यहाँ से तो खैर माइक सपोर्ट ही नहीं किया तो आपको क्या सुनाएंगे। तो जब आपस में ये टच करेंगे तो यहाँ पे ये बीप जैसा साउंड करेगा। ये मल्टीमीटर आप यहाँ से भी डायरेक्ट चेक कर सकते हैं। दोनों ब्लू वायर को आपस में टच करेंगे तो ये देखिए ये मल्टीमीटर काम कर रहा है, ये बीप जैसा साउंड करेगा। यानी कि ये बताता है कि पूरा जो कॉइल है आपस में जुड़ा हुआ है, कहीं भी कटा हुआ नहीं है। वो सिर्फ मल्टीमीटर यही बताता है। तो ऐसे में मल्टीमीटर के द्वारा भी हम चेक कर सकते हैं कि कॉइल ख़राब है या सही है। और दूसरा कि हम अलग से वायर लेके भी चेक कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपको पिकअप कॉइल चेक करना रहे तो पिकअप कॉइल का जो वाइट कलर का वायर है, इसके साथ ही येलो ब्लैक वायर जो है, इन दोनों में हम टच करेंगे, जिसमें कि इसका रीडिंग आएगा 224, 200 प्लस ही आएगा, 250 से नीचे और 200 से ऊपर होना चाहिए। तो इसका रीडिंग भी बिल्कुल ठीक ठाक है। तो मैंने पिकअप कॉइल को भी चेक किया तो बहुत अच्छा ये बता रहा है, पिकअप कॉइल में भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। दूसरा तरीका गाइस ये है कि पिकअप कॉइल को और भी एक तरीके से चेक कर सकते हैं, इसका चुम्बक। इसमें जो मैग्नेट होता है, मैग्नेट को आपको चेक करना होगा कि मैग्नेट बन रहा है नहीं बन रहा है। अगर मैग्नेट नहीं बनता है तो पिकअप कॉइल ख़राब रहेगा और बाइक करंट नहीं दे पाएगी। ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से आप इस कॉइल को चेक कर सकते हैं। तो मैंने इस कॉइल को चेक कर दिया और कस्टमर से कह दे कि ये कॉइल आपका सही है, तो मैकेनिक को आप बोलिए कि इस कॉइल को लगा दें। कोई और दिक्कत होगी बाइक में, चाहे तो वायरिंग कटा हुआ होगा, इग्निशन स्विच ऑन ऑफ नहीं हो रहा होगा अच्छे से, कहीं ना कहीं फॉल्ट दूसरी चीज़ में, चाहे वो CDI हो या फिर ST कॉइल हो जिससे कि प्लग वायर निकलता है, किसी दूसरे चीज़ में गड़बड़ी है, तो इसको आप चेक कराइए। ये बिल्कुल ठीक ठाक है, आप इसे परचेज ना कीजिए। आई होप ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।